हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 27 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम झाबूजी को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए इस अरीना में आ गया, जिस वजह से सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे क्योंकि झाबूजी इस जगह पर काफी ज्यादा फेमस था। झाबूजी को देखने के बाद ब्रदर आभूषण काफी ज्यादा निराश हो गया। वो खुद को उसके साथ कंपेयर करते हुए कहने लगा था, मैं तो झाबूजी के सामने कुछ भी नहीं, मैंने जितना उसके बारे में सुना था वो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। मैं उसे देखकर ही फील कर सकता हूँ कि वो मुझसे कितना ज्यादा ताकतवर है। जो सुन के शायून उससे कहने लगा था, ब्रदर तुम्हें खुद को उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बंदा अपने आप में ही एक एबिलिटी को पोजेस करता है जिसमें कि वो बाकियों से काफी ज्यादा इंफीरियर होता है। जो सुन के येजियन कहने लगा था, ब्रदर डूगू तुम यकीन नहीं करोगे, झाबूजी आज तक किसी से भी नहीं हारा। वो यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल है सिवाय उस कमीने शायून को छोड़ के, क्योंकि उसने झाबूजी को हरा कर रखा है। जो सुन के शायून उससे कहने लगा, आखिर तुम कमीना किसे बोल रहे हो, तुम कमीना होगे। शायून के इस बिहेवियर को देखकर येजियन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो शायून फौरन से बात को संभालते हुए कहने लगा था, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो शायून एक नंबर का कमीना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम लोग उससे मिलेंगे तो हम उसे सबक सिखाएंगे। शायून को देखकर झाबूजी को उसे मारने का दिल कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने शायून को नहीं पहचाना। उसी वक्त इस जगह पे ये फैमिली का येफई भी आ गया। वो झाबूजी से माफी मांगते हुए कहने लगा था, ब्रदर लेट आने के लिए मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं किसी काम में फंस चुका था, इस वजह से यहाँ पर आने में लेट हो गया। तो झाबूजी बिना वक्त जाया किए हुए उससे कहने लगा, वैसे भी तुमने मेरा काफी ज्यादा वक्त जाया कर दिया है, इस वजह से चलो अब फौरन से फाइट को शुरू करते हैं। जो कहते साथ ही अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगे, जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि इनमें से कोई भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। झाबूजी की फाइटिंग पावर को देखकर येजियन कहने लगता है, सच में सुप्रीम बॉडी तो एक कमाल की चीज है, हम लोग कभी भी सुप्रीम बॉडी की बराबरी नहीं कर सकते। जिसपे किन मिंग्यू कहने लगी थी, हम शॉर्ट कल्टिवेटर्स भी कुछ कम नहीं, क्या तुम्हें शॉर्ट डीमन के बारे में नहीं पता, उनके पास किसी भी तरह की सुप्रीम फिजिक नहीं थी मगर फिर भी वो अनडिफीटेड थे। उन्होंने न जाने अपनी जिंदगी में कितने सारे सुप्रीम बॉडीज को हराया था। जिसपे शायून कहने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम शॉर्ट कल्टिवेटर्स भी कुछ कम नहीं, हमें खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो किन मिंग्यू कहने लगती है, मैं कहना तो नहीं चाहती मगर वो कमीना शायून भी अनडिफीटेड है। ऐसा कहा जाता है कि उसने सभी सुप्रीम बॉडीज को हरा कर रखा है। आज तक उसने जितने भी सुप्रीम बॉडीज के साथ फाइट किया है उन सभी को उसने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। मुझे लगता है कि उसके पास भी जरूर कोई ना कोई सुप्रीम बॉडी होगी, वरना वो कमीना अनडिफीटेड कैसे होता। अब बार बार शायून गालियां खाकर परेशान हो गया। वो अपने मन में सोचने लगा, पता नहीं मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ये लोग मुझे बार बार गाली दे रहे हैं। शायून के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर झाबूजी के ऊपर आ गया, जो इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अपने आंटी स्पिरिट को समन कर लेता है और उससे सीधा येफई के ऊपर हमला कर देता है। तो येफई भी अपने क्लैन के सीक्रेट पाम टेक्निक से झाबूजी का मुकाबला करने लगा। अब इन दोनों की एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक स्पेशल फिनोमिना होने लगा, जिसको देखकर झाबूजी कहने लगा था, फाइनली थंडर ट्रिब्यूशन आ गया। अब वो थंडर ट्रिब्यूशन से कहने लगा, जल्दी से आओ और मुझे हिट करो। तो येफई झाबूजी से कहने लगता है, ये कोई थंडर ट्रिब्यूशन नहीं है, हमें यहाँ पर हेवनली डाउ से फाइट करना होगा, लेकिन इस टेस्ट के लिए हमें 6 लोग चाहिए होंगे। जब तक यहाँ पर 6 लोग कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम इस टेस्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हमें 4 और कल्टिवेटर की जरूरत होगी। तभी येफई की नजर शायून और बाकियों पर पड़ती है, जिस वजह से येफई उन लोगों से कहने लगा था, ब्रदर अगर आप लोग चाहो तो आप इस टेस्ट को देने में हमारी मदद कर सकते हो। जो सुनते ही आभूषण इसके लिए राजी हो गया और फौरन से अरीना में चले जाता है। तो आभूषण को देखकर किन मिंग्यू भी इस टेस्ट में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अब इन दोनों को जाता हुआ देखकर येजियन भी कहने लगा, मैं तो वैसे भी ये फैमिली का मेंबर हूँ, इस वजह से मैं इसमें कैसे पीछे रह सकता हूँ। जो कह के वो फौरन से येफई के पास चला गया। तो येफई उससे कहने लगा था, बेवकूफ तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए था क्योंकि तुम ये फैमिली के मेंबर हो। अब आभूषण और बाकी के लोग इस टेस्ट को देने के लिए जाने लगे, मगर येफई उन लोगों को रोकते हुए कहने लगा था, इस टेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें 6 जन की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल हम 5 जन हैं, हमें एक और बंदे की जरूरत है। ये कहते कहते उसकी नजर शायून के ऊपर जाती है, तो वो शायून को भी इसमें शामिल होने का कहता है, मगर शायून उसे सीधा मना कर देता है। जो सुनकर येफई उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा, अगर तुम इसमें हमारी मदद करोगे तो ये फैमिली हमेशा तुम्हारी ग्रेटफुल रहेगी और तुम्हें ये फैमिली से काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। उसी वक्त आभूषण भी शायून से कहने लगा, आखिर तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, अगर तुम एक टेस्ट में हमारी मदद नहीं कर सकते तो फिर आखिर तुम किस तरह के स्वॉर्डमैन हो। जिसपे शायून कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 30 स्वॉर्डमैनशिप के टेक्निक्स चाहिए। जो सुनकर येफई को लगने लगा था कि शायून को सभी के सभी हाई ग्रेड के चाहिए होंगे, इसलिए वो उससे कहने लगता है, ब्रदर 30 हाई ग्रेड के स्किल्स तो मेरे ये फैमिली के पास भी नहीं होंगे। तो शायून कहने लगता है, तुम ग्रेड्स की फिक्र मत करो, मुझे ग्रेड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए। जो सुनके किनमिंगी कहने लगी थी, अगर ऐसा है तो फिर ये फैमिली तुम्हें 30 क्या 3000 स्वॉर्डमैनशिप्स की स्किल दे सकती है। जो सुनकर अब शायून भी खुशी खुशी इन लोगों के साथ शामिल हो गया। वहीं पे शायून की बार्गेनिंग को देखकर आभूषण कहने लगा था, शायून तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं। जो सब कहने के बाद ये सभी हेवनली डाउ के साथ फाइट करने लगे, जहाँ पे ये लोग हेवनली डाउ को सप्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेवनली डाउ तो इन सभी को सिंगल हैंडेडली संभाल रहा था। ये लोग चाहे कितने भी पावरफुल अटैक्स हेवनली डाउ के ऊपर करते, लेकिन हेवनली डाउ बहुत ही आसानी से इन लोगों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता। अब हेवनली डाउ इन लोगों का गेम खत्म करने के लिए एक बहुत ही जाइंट पाम से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये सभी अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए इस पाम को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन ये पाम इन लोगों के ऊपर डोमिनेट करने लगा।
लगा, लेकिन ऐसा करते हुए उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से वो अपने पीछे खड़े शायून से हेल्प मांगता है, मगर शायून तो अभी भी बुत की तरह खड़ा हुआ था, जो देखकर येफेई शायून से कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर हम लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हो? अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हेवनली डाउ ने अपने स्पाम की पावर को बढ़ा दिया, जिस वजह से यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि शायून ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था, वो भी अपने 5 कलर सॉर्ड इंटेंट के साथ। शायून के पास 5 कलर सॉर्ड इंटेंट को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इवन की आभूषण कहने लगा था, ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मैं ना ही झावूजी की बराबरी कर सकता हूँ और ना ही ब्रदर डुगू की। अब शायून ने जैसे ही इस बड़े से जाइंट पाम को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लिया था, उसी वक्त इस हेवनली डाउ ने शायून और बाकियों के ऊपर काफी सारे फ्लेम स्टोन से हमला कर दिया, जिसको कि ये सभी इधर उधर होकर डॉच करने लगे। लेकिन अब झावूजी को शायून के ऊपर शक होने लगा, इसलिए वो शायून से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? तो शायून उसके करीब जाते हुए उससे कहने लगा, क्या हुआ बेटे, क्या तू अपने बाप को भूल गया? जो सुनकर झावूजी समझ चुका था कि ये तो शायून है। अब शायून जियांग फैमिली के थंडर शॉट टेक्निक का यूज करते हुए हेवनली डाउ के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर आभूषण कहने लगा था, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं डुगू फैमिली और जियान फैमिली ने आपस में अलायंस तो नहीं क्रिएट कर लिया? लेकिन किनमिंग्यू इन सब बातों को साइड में रखते हुए हेवनली डाउ से फाइट करने चली गई और कहने लगी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सारा क्रेडिट शायून ही लेकर चला जाएगा। जो सुनकर अब बाकी के लोग भी हेवनली डाउ से फाइट करने लगे, जहाँ पे इन लोगों ने अपने पावरफुल से पावरफुल अटैक्स हेवनली डाउ के ऊपर ट्राई कर लिए, मगर हेवनली डाउ को तो इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो शायून और येफेई समेत सभी को घायल कर देता है, जो देखकर अब झावूजी फौरन से हेवनली डाउ के साथ फाइट करने लगा। लेकिन हेवनली डाउ झावूजी की भी पिटाई कर देता है। उसने झावूजी को इतना मारा कि झावूजी की हालत ही खराब हो गई, मगर फिर भी झावूजी शायून के लिए एक ओपनिंग क्रिएट कर देता है, जिस वजह से शायून अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक का यूज करते हुए हेवनली डाउ के ऊपर हमला कर चुका, जिससे हेवनली डाउ तो हार गया, लेकिन झावूजी भी इसमें काफी ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगा। तो शायून फटाफट से झावूजी को कैच करके नीचे लेकर आ गया, जिसके बाद हेवनली डाउ सभी लोगों को एक एक एनर्जी बॉल देता है, जिसके इस्तेमाल से ये सभी लोग कल्टीवेशन में और भी आगे बढ़ सकते थे। अब हेवनली डाउ यहाँ से जाने से पहले शायून से कहने लगा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, मुझे यकीन है कि तुम आने वाले वक्त में एक ग्रेट एम्परर बनोगे। जो कहकर हेवनली डाउ इस जगह से पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल ये व्हाट्सएप चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकूं। साथ ही चैनल और वीडियोस के रिगार्डिंग जो कुछ भी होगा मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करता रहूंगा। इसलिए जिस किसी ने भी अब तक नरेटर ज़ीशान के व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। जैसे ही हेवनली डाउ यहाँ से चला जाता है तो बाकी के लोग भी इस जगह से अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे, लेकिन जाने से पहले ये लोग एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहते हैं। अब झावूजी शायून की मजे लेते हुए कहने लगा था, मुझे लगता है कि ब्रदर डुगू को मेरे साथ चलना चाहिए ताकि वो शायून से फाइट करके उसे हराकर सेंट्रल रीजन में अपना नाम बना सके। जो सुन के तो शायून को झावूजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो सीधा उसे मना करते हुए कहने लगा था, मुझे इन्वाइट करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मुझे बहुत सारा काम है जिसको कि मुझे सबसे पहले निपटाना होगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। जो सब कहने के बाद अब ये सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए यहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी ये फिर इन लोगों से कहने लगा, जब कभी भी हम लोग दोबारा मिलेंगे तो हम एक साथ बैठकर ड्रिंक पियेंगे, साथ ही एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करेंगे ताकि पता चल सके कि किसकी स्किल सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर शायून अपने शॉट को निकालते हुए कहने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर हमें उसके लिए अगली बार का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो अभी ही फैसला कर लेते हैं कि किसके स्किल्स ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर झावूजी जोर जोर से हंसने लगा, जिसके बाद ये सभी लोग आपस में फाइट करने लगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर सॉर्ड माउंटेन के पास आता है, जहाँ पर कुछ लोग हेवनली डाउ के फाइट के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन 6 जीनियसेस ने मिलकर हेवनली डाउ को पूरी तरह से हरा दिया, और इन 6 लोगों में से ज्यादा नाम डुगू जियान यानी कि शायून का नाम शाइन कर रहा था। ये लोग तो बिना रुके बिना थके बस उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि डुगू जियान सच में डुगू फैमिली का एक जीनियस बंदा है। जो सुनके एक बंदा जो कि डुगू फैमिली से बिलोंग करता था, वो इन लोगों के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगा था, आखिर तुम उस डुगू जियान की बात क्यों कर रहे हो? वो डुगू जियान हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसलिए तुम उसे हमारी डुगू फैमिली से जोड़कर बात नहीं कर सकते, जो कि हमारी डुगू फैमिली का नाम लेकर यहाँ पर बस फेमस होना चाहता है। जो सुनके ये लोग फौरन से इस बंदे का मुंह बंद कराते हुए कहने लगे थे, तुम क्यों खामाखा ये सब बोलकर अपने आप के लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हो? तुम चाहे किसी के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन उस डुगू जियान के बारे में कुछ भी मत बोलना, क्योंकि उस डुगू जियान के साथ एक ऐसा प्रोटेक्टर मौजूद है जिसने की कुछ दिनों पहले पूरे बाई फैमिली को ही निपटा दिया, क्योंकि वो लोग डुगू जियान के साथ उलझ रहे थे। जो सुनके ये फौरन से इन लोगों को खुद से दूर करते हुए कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो? डुगू फैमिली का जो सबसे पावरफुल डिसाइपल है वो मैं हूँ, डुगू बाइटियान। जो सुनके ये लोग कहने लगे थे, नहीं तुम नहीं हो, जिसपे डुगू बाइटियान कहता है, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैं यानी कि डुगू बाइटियान ही डुगू फैमिली का जीनियस डिसाइपल है। लेकिन ये बंदे कहने लगे थे, नहीं तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि डुगू फैमिली के जितने भी जीनियसेस होते हैं वो सभी इनविंसिबल होते हैं, और उनके नाम में ही एक अलग सा ऑरा होता है जो कि तुम्हारे नाम में बिल्कुल नहीं, इसलिए हम तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। जो सुनके डुगू बाइटियान अपने शॉट को निकालते हुए इनके ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन उसी वक्त सॉर्ड माउंटेन से एक पावरफुल एनर्जी निकलकर डुगू बाइटियान को हिट हो गई, जिस वजह से वो यहाँ से उड़कर दूर चला गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जियांग फैमिली के ऊपर आता है, जहाँ पे शायून एम्परर जियांग जान से
मिलने के लिए आया हुआ था। लेकिन एम्परर जियांग जान तो उल्टा शायून को एक इल्यूजन में ट्रैप कर देते हैं, जहाँ पे शायून को देखने को मिलता है कि उसके सामने तो एक बहुत ही पावरफुल थंडर सॉर्ड स्किल परफॉर्म हो रही है, जिसको अच्छी तरह से देखने के बाद शायून समझ चुका था कि एम्परर जियांग जान का सॉर्ड डाओ है। अब शायून जब इसे समझ जाता है तो खुद ब खुद उसके सामने एक गेट आ गया, जिससे बाहर निकलते ही शायून इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाता है। अब शायून एम्परर जियांग को उसके इस गाइडेंस के लिए शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन एम्परर जियांग उससे कहने लगे तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो पहले तुम ये बताओ 7 कलर सॉर्ड को हासिल करने के लिए क्या तुमने उन सभी 7 सॉर्ड इंटेंट को हासिल कर लिया। जिसपे शायून उसे ना में जवाब देते हुए कहने लगा था अभी भी 2 सॉर्ड इंटेंट बाकी है। तो एम्परर जियांग उसे उन दोनों सॉर्ड इंटेंट के बारे में बताते हुए कहने लगे थे तुम्हें जो अभी के लिए 2 सॉर्ड इंटेंट चाहिए वो टाइम और स्पेस के है। ये सुन के शायून उनसे सवाल करते हुए कहने लगा था कि आपको पता है कि ये मुझे कहाँ मिलेगा। जिसपे वो कहने लगे थे बेवकूफ क्या तुम्हें नहीं पता, स्पेस स्वॉर्डमैनशिप तो तुम्हारे डुगू फैमिली से बिलोंग करता है। जो सुन के तो शायून हैरान हो चुका था, क्योंकि वो रियलिटी में तो डुगू फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता, तो उसे इस बारे में कैसे पता होगा। इसलिए वो एम्परर जियांग से कहने लगा था सीनियर मैं आपके जितना स्किल्ड नहीं हूँ ना, इस वजह से मुझे इस बारे में नहीं पता, तो अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि टाइम स्वॉर्डमैनशिप मुझे किधर से मिलेगा। जिसपे एम्परर जियांग कहने लगे थे मुझे नहीं पता, मैं जो कुछ भी जानता था मैंने तुम्हें वो बता दिया है। जो सुन के शायून अपने मन में सोचने लगा था लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचते सोचते शायून को तभी कुछ याद आ गया, इसलिए वो एम्परर जियांग से कहने लगा था सीनियर उस 7 कलर सॉर्ड स्पिरिट ने आपसे कहा था कि आप एक नंबर के कमीने और हार्टलेस हो, आप इतने दिनों में उससे मिलने नहीं गए, इस वजह से वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो सुनते ही एम्परर जियांग शायून को मारते हुए अपनी फैमिली से बाहर फेंक देते हैं। अब शायून को इस तरह से जाता हुआ देखकर गेट पे खड़ा हुआ डिसाइपल कहने लगा ये आया तो चल के था लेकिन जा उड़ के रहा है, लगता है इस बंदे ने एम्परर को गुस्सा दिला दिया। उसके एक कहते ही हमारा सिंह शिफ्टो के डुगू बाइटियन के ऊपर आता है, जो कि शायून को ढूंढते ढूंढते वांजियान पवेलियन तक आ चुका था, जहाँ पे उसकी मुलाकात वांजियान विला के होलीसन यानी कि आवूशान से होती है। तो आवूशान उसे बताने लगा था कि डुगू जियान यहाँ पर नहीं है। जो सुन के वो कहने लगा तुम मानोगे नहीं, वो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, वो मेरी फैमिली का नाम यूज करके खुद को बहुत ही ज्यादा फेमस करता जा रहा है, जिस वजह से सभी लोगों को लग रहा है कि डुगू फैमिली की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल डिसाइपल वो डुगू जियान है, जबकि डुगू फैमिली का सबसे पावरफुल डिसाइपल तो मैं हूँ। एक मर्तबा बस वो मेरे सामने आ जाए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुन के आभूषण उसका मुंह बंद कराते हुए कहने लगा था ब्रदर आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, बेमतलब में तुम डुगू जियान से पंगा मत लो, तुम्हें अगर किसी और को बुरा भला कहना है तो तुम कहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम डुगू जियान के बारे में बोलोगे तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। जिस किसी ने भी आज तक डुगू जियान से पंगा लिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। जिस पे डुगू बाइटियन कहने लगा था मुझे लगा ही था कि तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए सबूत के तौर पर तुम मेरी डुगू फैमिली का टोकन भी देख सकते हो। अभी वो यहाँ पे जेड टोकन आभूषण को दिखाई रहा था कि तभी इस जगह पे शायून भागते हुए आकर उसे गले लगा लेता है और उससे कहने लगता है मेरे ग्रेट भतीजे तुझसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब शायून के मुंह से भतीजा वर्ड सुन के यहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे तुमने सुना इस लड़के को डुगू जियान ने क्या कहा, ये लड़का तो डुगू जियान का भतीजा है। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ ये एक लेटेस्ट न्यूज है, अब तक किसी ने भी नहीं सुना होगा कि डुगू जियान का कोई भतीजा भी है। वहीं पे डुगू बाइटियन शायून को खुद से दूर करते हुए कहने लगा था तुम बिना मतलब के मुझसे कनेक्शंस मत जोड़ो, क्योंकि तुम्हारे नाम का कोई भी बंदा मेरी डुगू फैमिली में नहीं है। जो सुन के शायून उससे कहने लगा था अच्छा तो ऐसा है क्या, चलो फिर बताओ सॉर्ड डीमन तुम्हारा कौन था। जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के अंकल थे। जिसपे शायून उससे कहने लगता है अगर वो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के अंकल थे तो फिर बताओ उनका ग्रैंडसन तुम्हारा कौन लगेगा। जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा उनका ग्रैंडसन मेरा अंकल लगेगा, मगर तुम मेरे अंकल नहीं हो सकते, अगर हो तो एक प्रूफ बताओ। जो सुन के शायून सॉर्ड डीमन का जेड टोकन निकाल के उसे दिखाने लगा, जिसको देखने के बाद तो बाइटियन को यकीन हो चुका था कि शायून उसका अंकल है। इस वजह से वो शायून से माफी मांगते हुए कहने लगा था अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लग रहा था कि आप कोई फ्रॉड है। अब वो शायून से सवाल करते हुए पूछने लगता है, जिसपे शायून कहने लगा था अफसोस की बात है कि अब वो नहीं रहे, क्योंकि 10,000 मॉन्स्टर बैटल फील्ड में उनकी फाइट सेंट लेवल के 18 डीमन से हो गई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। जिसपे डुगू बाइटियन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था अगर ऐसा था तो फिर आप इतने दिनों से कहाँ पर थे, आप डुगू फैमिली में आए क्यों नहीं। जो सुन के शायून उसे एक और झूठी कहानी बताते हुए कहने लगा था वो इसलिए क्योंकि उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ था, मैं उन्हें यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता था। शायून की झूठी कहानी सुनकर डुगू बाइटियन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, तो शायून उसे गले लगाते हुए कहने लगा था मेरे भतीजे तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है। जो कहते साथ ही वो सॉर्ड डीमन के इनहेरिटेंस मैनुअल को निकालकर डुगू बाइटियन के हवाले कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, इस मैनुअल को समझने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और तुम्हारी सॉर्ड टेक्निक्स और भी ज्यादा शार्प हो जाएगी। इस मैनुअल को देने के साथ शायून उससे ये भी सवाल करता है क्या तुम्हें अब भी मुझ पर डाउट है। अब इन दोनों चाचा भतीजे के इमोशनल ड्रामे को देखकर आभूषण के साथ साथ बाकियों के आंखों में भी आंसू आ गए और ये लोग शायून को अप्रिशिएट करने लगे थे। साथ ही साथ इन लोगों को इनके चहीते लोग भी याद आने लग गए। अब सीन शिफ्ट होकर वांजियन पवेलियन के एक रूम में आता है, जहाँ पर शायून डुगू बाइटियन को सॉर्ड डीमन का मैनुअल प्रैक्टिस करवा रहा था। अब वो जैसे ही उसे पूरी तरह से सीख लेता है तो वो फौरन से आके शायून से कहने लगा अंकल आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे लगता है कि आपने अब तक सॉर्ड हार्ट को भी मास्टर कर लिया होगा। सॉर्ड हार्ट का नाम सुनकर तो शायून काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ये नाम उसने पहली बार सुना था। तो वो उससे सवाल करते हुए कहने लगा आखिर ये सॉर्ड हार्ट क्या है। जिसपे डुगू बाइटियन बताने लगा था सॉर्ड हार्ट को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम सॉर्ड को अपने जिस्म का हिस्सा ही समझे,
और उसे इस तरह से चलाए के देखने वाले को लगे कि ये हमारे बदन का हिस्सा है। तभी जाकर हम सही मायने में स्वॉर्ड हार्ट को अचीव कर पाते हैं। और इस चीज को अचीव करने के लिए डुगू फैमिली में तो 6 साल से ही हमें सेकुलरिजन में भेज दिया जाता है। जिसपे शायून उससे पूछने लगा आखिर तुम कितने साल तक सेकुलरिजन में रहे, जिसपे डुगू बाइटियन बताता है कि वो सिर्फ 30 सालों तक ही सेकुलरिजन में रहा। जो सुन के तो शायून के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि बाइटियन तो उससे काफी ज्यादा बड़ा है। शायून की हालत को देखकर बाइटियन उससे पूछने लगा अंकल क्या आप ठीक हो, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। तो शायून फौरन से होश में आते हुए कहने लगा था नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तो बस सोच रहा था कि आखिर तुमने स्पेस शॉट मैनुअल को किस तरह से मास्टर किया है, क्या तुम एक मर्तबा मुझे उसे परफॉर्म करके बता सकते हो। जो सुन के बाइटियन फौरन से शायून को स्पेस शॉट टेक्निक परफॉर्म करके दिखाने लगा, जिसको देखने के बाद तो शायून की आंखें ही खुली रह गई। मगर फिर भी वो नाटक करते हुए कहने लगा था मैंने जैसा सोचा था तुम वैसा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुमने अब तक इसे अच्छी तरह से मास्टर कर लिया होगा, लेकिन लगता है कि तुमने स्पेस शॉट मैनुअल को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया। जो सुनकर डुगू बाइटियन कहने लगा था अगर ऐसा है तो फिर मैं दोबारा से जाके स्पेस शॉट मैनुअल को स्टडी करके आता हूँ। यह सुनते ही शायून फौरन से उसे रोक लेता है और उसे अपने झांसे में फंसाते हुए कहने लगा था अगर तुम इस तरह से जाओगे और फैमिली वालों को पता चलेगा कि तुमने अब तक स्पेस शॉट मैनुअल को अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया है तो वो लोग तुमसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, जबकि तुम हमारी फैमिली के सबसे पावरफुल जीनियस बंदे हो। इसलिए एक काम करो, जब वक्त आएगा तो छुपके से डुगू फैमिली में जाना और उस शॉर्ट मैनुअल को मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें वो अच्छी तरह से सिखा दूंगा। ये सुनकर डुगू बाइटियन दोबारा से इमोशनल होते हुए शायून के गले लग जाता है और कहता है अंकल मैंने आपको जितना सोचा था आप उससे भी ज्यादा महान निकले। तो शायून उसे गले लगाकर कंफर्ट फील कराने लगा। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगा एक मर्तबा वो स्पेस मैनुअल मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना इसे सिखाने के बहाने मैं खुद भी सीख लूंगा। शायून के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वांजियन विला के आउटर एरिया पे आ गया, जहाँ पे किन मिंग्यू अपने अंकल के साथ वांजियन विला के शॉर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसके अंकल उसे यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने की ट्राई कर रहे थे। तो किन मिंग्यू उनसे कहने लगे अंकल आपको यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा। जो सुन के एक बंदा यहाँ पर आते हुए किन मिंग्यू से कहने लगा था तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत ही जल्द हम मियाँ बीवी होंगे, इसलिए तुम्हें किसी और की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये कहते कहते वो किन मिंग्यू के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। तो किन मिंग्यू अपना शॉट उसके गले पे रखते हुए उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगी थी इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे अंकल यहाँ पर मेरी हिफाजत के लिए मौजूद है, वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं, हम लोग यहाँ पर बस शॉर्ट स्किल्स सीखने के लिए आए हुए हैं। जो सुन के ये बंदा फ्लेक्स मारते हुए कहने लगता है यहाँ पर सीखने लायक मेरे लिए कोई भी चीज नहीं, मैं तो बस फन के लिए इस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करने आया हूँ, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसपे किन मिंग्यू कहने लगी थी तुम्हें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्या पता कल को कोई अनजान वॉरियर आकर तुम्हें हरा दे और तुम्हें उसकी भनक भी ना हो। जिसपे ये बंदा कहने लगा मुझे हराने की ताकत सिर्फ शायून के अंदर है, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, वैसे भी मैं बहुत ही जल्द शायून को चैलेंज करके उसे हरा दूंगा, जिसके बाद इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल जीनियस डिसाइपल मैं बन जाऊंगा। वो अभी यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी किन मिंग्यू से इग्नोर मारते हुए वांजियन विला के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम वांजियन विला के अंदर शायून को देखते हैं जो कि डुगू बाइटियन को चने के झाड़ पे चढ़ाते जा रहा था और डुगू बाइटियन भी चने के झाड़ पे चढ़ते जा रहा था। इन दोनों चाचा भतीजे के ऐसे तमाशे को देखकर तो जियान अपना सर ही पकड़ लेता है। उसी वक्त आभूषण अपने नए मेहमानों को शायून और बाकियों से मिलाने के लिए लाता है, जहाँ पे वो शायून को इस बंदे के बारे में बताते हुए कहने लगा था इसका नाम जुन सेंजी है। तो शायून उसे ग्रीट करने लगा, मगर जुन सेंजी उसे इग्नोर मारते हुए कहने लगा था मैं यहाँ पर लोगों से मिलने नहीं बल्कि यहाँ पर फन करने के लिए आया हूँ। जुन सेंजी के ऐसे बिहेवियर को देखकर डुगू बाइटियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल के साथ इस तरह से बिहेव करने की। लेकिन उसी वक्त जियान बाइटियन को रोकते हुए कहने लगा था तुम उससे मत उलझो, क्योंकि वो जुन फैमिली का यंग मास्टर है जो कि आने वाले वक्त में जुन फैमिली का हेड बनेगा। जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा भले ही वो जुन फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन हमारी भी अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। भले ही अभी के लिए डुगू फैमिली डिक्लाइन हो गई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हो गए हैं। उसी वक्त आभूषण शायून को किन मिंग्यू से मिलवाता है। किन मिंग्यू को यहाँ पर देखकर शायून काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो उससे पूछने लगा था आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे किन मिंग्यू शायून से कहने लगी यहाँ पर तुम जिस लिए आए हो इसीलिए मैं भी आई हूँ। तो शायून कहता है अच्छा ऐसा है क्या। अब शायून को किन मिंग्यू को इस तरह से बात करता हुआ देखकर आभूषण हैरान हो गया। वो किन मिंग्यू से पूछने लगा फेरी किन क्या आप शायून को पहले से ही जानती हो। जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा था मेरे अंकल को कौन नहीं जानता, मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो सुन के किन मिंग्यू शायून से कहने लगी तुमसे मिले हुए बस कुछ महीने ही गुजरे हैं, लेकिन इन चंद महीनों में तुमने अपने भतीजे को भी जन्म दे दिया। सच में मैं तुमसे जितनी बार भी मिलती हूँ तुम मुझे हैरान कर देते हो। जिसपे शायून उससे कहने लगता है तुम भी कुछ कम नहीं। जो कहने के बाद ये सभी लोग वांजियन विला के हॉल में चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस जाने से पहले मैं एक मर्तबा और कहना चाहूंगा कि आप लोग याद से मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें।